हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करनाल हब। आज हम करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लास 10 साइंस लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले देखो कि स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्ट होना, केमिकल मतलब केमिकली। तो जब हम दो केमिकल को इकट्ठे मिक्स करते हैं या दो से ज़्यादा को मिक्स करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब देख लो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। एंड इट कैन बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स, और इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, केमिकल रिएक्शन से क्या क्या होता है। चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा कि जैसे वो दिखता है। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब हम केमिकल रिएक्शन को किस किस मेथड से रिवर्स कर सकते हैं, हमने पढ़ा ना इट कैन बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। तो हम किस किस मेथड से इसको रिवर्स कर सकते हैं वो देखेंगे। मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपोरेशन। इन सब मेथड्स को हम स्टूडेंट्स आगे रीड आउट करेंगे कि ये मैग्नेटिज्म क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम केमिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फिल्ट्रेशन में क्या करते हो तुम, चाय और चाय पत्ती को जब मिक्स करते हो, पानी और चाय पत्ती को चाय बनाते हो, तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, छन्नी से छानते हो, फिल्टर कर देते हो उसे। तो वही चीज़ है स्टूडेंट्स से। अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। केमिकल रिएक्शन अक्कर इन आवर लाइफ, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन अक्कर करती हैं वो सब देखो। सबसे पहला आता है डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो फूड पचता है वो भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है हमारे माउथ में, फूड के अंदर, जिससे कि फूड जो है वो छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को रेस्पिरेट कर लेते हैं, अपने अंदर तक ले लेते हैं, तो ये हो गया रेस्पिरेशन। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लगना। जब तुम आयरन को देखोगे 2-4 दिन तुमने पानी में छोड़ दिया, उसके बाद उसके ऊपर भूरी भूरी परत आ जाती है, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखा होगा घर में मम्मी दही जमाती है, कैसे जमाती है दही, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। अब आ जाओ स्टूडेंट्स की रिएक्टेंट्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स होते हैं हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिन दो केमिकल को हम रिएक्ट करवाते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, कि हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड, जो सब्सटेंस हमारा नया बनता है उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में, एयर में, खुली एयर में बर्न करेंगे, उसको जलाएंगे, तो वो हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो आगे है केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल मेथड, इनको हम केमिकल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ अ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेंशन विद द फिजिकल स्टेट। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, जो केमिकली रिएक्ट करती हैं। अब ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन की। एस शो करता है सॉलिड को, एल शो करता है लिक्विड को, जी शो करता है गैस को, और ए शो करता है एक्वस। एक्वस क्या होता है, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ अ वाटर, जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या एक्वस सॉल्यूशन। अब आ जाओ स्टूडेंट, हाउ अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस। एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, Fe, H2O, FeO3, इसको बैलेंस करना है। अब देखो स्टूडेंट, एक एक चीज़ काउंट करते हम चलेंगे। Fe यहाँ पे कितने दे रखा है, एक। रिएक्टेंट में तो Fe एक दे रखा है, पर प्रोडक्ट में Fe कितने दे रखे हैं, 3, यही चीज़ दे रखी है। मतलब मुझे इसको भी 3 बनाना है, तो इसको मैं 3 बना सकती हूँ ऐसे, 3Fe करके बन गए 3। आगे देखो H2, यहाँ पे H2 थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने H2 ही हैं, और O कितने हैं इसमें, देखो 1, और उसमें कितने हैं 4। मतलब मुझे इसमें O को 4 बनाना है, तो यहाँ से मैं बाहर लिख सकती हूँ 4 बन गए O पर। यहाँ पे H को देखो कितने बन गए 8, तो H को भी 8 बना दो, यहाँ से यहाँ पे भी 4 लगा दो, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई।
तो देखो कैसे बैलेंस हुई है स्टूडेंट्स। मैंने 3Fe ले लिए, 4H2O ले लिए, ये बन गया Fe3O4, यहाँ पे 4H2 ले थे, यहाँ पे भी 4H2 हो गया। तो इस तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमें दोनों साइड पे एक ही चीज़ लिखनी है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब मैंने नेक्स्ट ले लिया MgO। स्टूडेंट इसको बैलेंस करो, MgO। अब इसको फिर वैसे काउंट करके चलना है कि Mg कितना दे रखा है। Mg यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी Mg क्या है 1, यहाँ पे O2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 1। तो मतलब मुझे इस 1 ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो 2 कैसे बनाओगे, इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, 2Mg बन गया ये, ठीक है, 2MgO बन गया। अब यहाँ तो O बन गया 2, यहाँ पे Mg2 है, तो यहाँ पे 2Mg है, तो इसको भी 2 बना दो। ठीक है, इस तरीके से आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन को, दोनों साइड पे हमें सेम रखना है। तो देखो क्या बन गया 2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO, दोनों साइड पे सेम। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस ही क्यों चाहिए होती है, देखो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास। सबसे पहले इसके लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हमें हमेशा बैलेंस चाहिए होती है कि मैटर जो होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। इसलिए जो होता है ना रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे, दोनों साइड पे जो हमारी एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्व मास के अकॉर्डिंग ना हम मास को मैटर को क्रिएट कर सकते, ना ही हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप्स है बच्चों। देखो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 पे कॉम्बिनेशन, वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि A और B 2 हैं, 2 को मैंने जब रिएक्ट किया तो वो एक सिंगल बन गया। तुम इसमें एग्जांपल ले सकते हो वाटर का। देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पे वाटर का लिया H2 प्लस O2, इन दोनों से मिलके बना और बना क्या H2O। ऐसे ही C प्लस O2 बना क्या CO2। तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 को हम कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 2 पे। नंबर 2 रिएक्शन है हमारी, केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एक कंपाउंड को डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। जब हम एक कंपाउंड को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन से। अब देखो क्या है AB प्लस C, मैंने इसको ऐसे तोड़ा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। मैंने ले लिया वाटर का, डिकम्पोज करना, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा H2 प्लस O2। स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन होती है। हमेशा रिमेंबर याद रखना, अगर जो तुम एग्जांपल कॉम्बिनेशन में लर्न कर रहे हो वही तुम डिकम्पोजिशन में उसको अपोजिट करके लिख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 3 पे। अब हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन होते हैं जिसमें हम हीट देके किसी को डीकम्पोज कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। किसी को जब हमने हीट दी और उसको जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं हीट देने पर, उसको थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे मैंने दी कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने हीट दी तो क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करके जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लिया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, किसमें ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बच्चों। तो देखो फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट, फोटोलाइसिस मतलब तुमने किया होगा ना जो उसमें
जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। तो क्या होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट से बनाते हैं। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब एक डिकम्पोजिशन सन की प्रेजेंट में, उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि AgCl को मैंने सनलाइट दी तो वो ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl में। एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी। जब हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं ना, तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? नंबर 3 रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है उस सोल्यूशन में से, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया, वहाँ से हटा दिया, तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट। अब देखो, जो आयरन है हमारी मोर रिएक्टिव है, आयरन हमारी मोर रिएक्टिव। इस मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया? कॉपर को हटा के उसकी जगह पे आ गया, ये बन गया फेरस सल्फेट, और इसने कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगी बच्चों कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिकम्पोज कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये देखो मैंने ले रखा है, ये कॉपर का सल्फेट का सोल्यूशन है और ये आयरन का। जब तुम इसमें आयरन मिक्स कर देते हो, आयरन के साथ इसको रिएक्ट करते हो, तो कॉपर तो बाहर निकल जाएगी और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब है नेक्स्ट स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट करी थी, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें दोनों चाहे साइड पे एक्सचेंज होएगा। अ रिएक्शन in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds। दो compounds के बीच के जो elements होते हैं उसको जब हम उनके बीच में एक्सचेंज होता है, वो डिस्प्लेस होती है, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक चीज़ हटती है अपनी साइड से, डबल मतलब दोनों साइड से हटेगी। जैसे मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। इसमें क्या होएगा? इसने सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, सोडियम क्लोराइड बन गई, और इसने बैरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करी तो बैरियम सल्फेट बन गया। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन जहाँ पे दोनों साइड पे डिस्प्लेस होती हैं, उसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ दोनों साइड पे डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसमें देखो एक ना प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बच्चों। जब हम किसी के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करते हैं ना, कई बार होता है कि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम दो चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, एक ऐसा सॉलिड फॉर्म हो जाता है कि जो डिज़ोल्व नहीं होता और वो लिक्विड पे नीचे जम जाता है। जैसे कि यह रेत और तुमने वाटर लिया, दोनों को डिज़ोल्व किया, बट वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो पानी के नीचे बैठ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। कि जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती रिएक्शन करने के बाद और कुछ सॉलिड बच जाता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। अब आ जाओ स्टूडेंट नेक्स्ट 5th पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन वर्ड से पता चल रहा है जिसमें हम ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन जहाँ हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ऐसे ही होते हैं बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो गया? जिसमें हम हाइड्रोजन को तो ऐड कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो एग्जांपल, Cu2Cu + O2, कॉपर और कॉपर में। अब देखो इसमें ऑक्सीजन को मैंने गेन किया ना, तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। इसमें मैंने हाइड्रोजन को गेन किया, तो ये क्या बन गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन को गेन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को गेन कर रहे हो, रिडक्शन। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है? देखो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन की जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जंग लग जाती है, कि ठीक है, ये हम डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन होती है ना, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंस सच एज अ मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, फॉर सम टाइम और लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल, हैंस द मेटल सेड टू बी कोरोइड। जब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी मेटल एयर के साथ, वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करके टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम
वो बिल्कुल कमज़ोर होती जाती है धीरे 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 धीरे, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि तुमने लोहा देखा है, लोहे के ऊपर लोहे को तुम पानी में नमी में छोड़ दोगे, वो धीरे धीरे भूरा होएगा, फिर उस पर जंग लगती जाएगी, फिर वो ख़राब होता जाएगा, फिर तुम उसे देखोगे ना लोहा तुम हाथ से तोड़ो तो वो ईजिली टूट जाएगा, वो बिल्कुल वीक हो जाता है मेटल। तो यही होता है कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर पेपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। नेक्स्ट वन इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रैंसिडिटी। ये क्या होता है कि फैट और ऑयल के साथ ये रिएक्ट होके एयर हमारे फूड को ख़राब कर देती है, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। कि जो हमारा फूड है उसको तुम ओपन रखोगे, ओपन एयर में रखोगे तो हमारा फूड देखोगे तुम स्मेल आने लगती है गंदी सी, तो उसमें क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं कि एयर के साथ रिएक्ट होके जो हमारी ऑयली चीज़ होती है या हमारा फूड होता है ओपन फूड वो ख़राब हो जाता है, उसको बोलते हैं हम रैंसिडिटी। इट्स लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। इससे क्या होता है बैड स्मेल आती है और बैड ही टेस्ट आता है। एक चीज़ बच्चों रह गई है इसमें, देखो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब इन दोनों को मिलके एक वर्ड बनता है जिसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं हम उसे। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है बच्चों? तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जो एक साथ हो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन को गेन भी करते हैं पर हम हाइड्रोजन को रिड्यूस भी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था हमारा स्टूडेंट क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।